हेलो दोस्तों, ये है एसर। एसर का मॉनिटर है जिसमें ऑटोमेटिक ये लाइनिंग का प्रॉब्लम आ गया। खैर, इसका सर्विस सेंटर क्या हुआ नहीं हुआ इसके आगे मैं आपको जानकारी देता हूँ। सबसे पहले मैं इसमें लाइनिंग प्रॉब्लम ऑटोमेटिक आ गई, ज़्यादा दिन का नहीं है, लगभग मैं मान के चलिए ना, मैं 4 महीना 5 महीना से यूज कर रहा हूँ इसको। तो जब इसमें ऑटोमेटिक लाइनिंग प्रॉब्लम आ गया तो मैं वारंटी, इसमें 3 साल का वारंटी दिया हुआ, तो मैं वारंटी क्लेम किया। कस्टमर केयर को मैं कॉल किया तो उधर एक लेडीज़ स्टाफ, जो सपोर्ट स्टाफ थी, वो लेडीज़ स्टाफ थी, वो कॉल रिसीव की। तो मुझे बोलती है, मैं उसको बोला कि मैडम ऐसा ऐसा बात है, इसमें लाइनिंग ऑटोमेटिक लाइनिंग प्रॉब्लम आ गया। तो बोलती हैं ना उसमें देखी ना कुछ, कहीं नहीं, सीधा बोलती हैं क्या जब इसमें चोट लगे, बिना चोट के लाइनिंग प्रॉब्लम आता नहीं है, आप उस पर वजन चीज़ रख दिए होंगे। एक पल के लिए मान के चल रहे, ये जो लैपटॉप या कोई और प्रोडक्ट होता है जो कि हैंड यूज के लिए होता है, इधर उधर रखने के लिए मान के चलिए होता है, तो मान के चलिए मान सकते थे कि चलो इधर उधर रखा गया होगा तो उस पर कोई वजन सामान या रख दिया होगा तो टूट गया होगा। लेकिन ये मॉनिटर है जो कि सेपरेट एक जगह रहता है। तो मैं बोला मैडम नहीं, ऐसा बात नहीं है, ऑटोमेटिक लाइनिंग में प्रॉब्लम आ गया। तो मेरे को बोलती हैं क्या जिसमें बायो अपडेट कीजिए। तो मैं बोला मैडम इसमें लाइनिंग प्रॉब्लम है, इसमें लाइनिंग प्रॉब्लम है जिसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इसमें बायो अपडेट कैसे करें। बोलती हैं बायो अपडेट पहले आप कीजिए। मैं क्या, इसमें कुछ दिखाई दे नहीं रहा है, इसमें लाइनिंग ऑटोमेटिक आ गया और धीरे धीरे ये बढ़ते चला जा रहा है। तो मैं बहुत उसको समझा लेकिन वो समझने की कोशिश नहीं की, और तो मैं कॉल काट के फिर मैं कॉल रिटर्न किया। तो कॉल रिटर्न किया तो दर्जे की जेंट्स स्टाफ था जो रिसीव किया। तो मैं उसको सारा समस्या बताया तो मेरे को एक व्हाट्सअप नंबर दिया और बोला कि आप इस पे जो प्रॉब्लम है फ़ोटो खींच के और वीडियो बना के आप भेजिए मेरे को, और मेरा जो टेक्निकल स्टाफ है वो देखेगा आपको और समाधान बताएगा। जब मैं उसको ये सब भेजा तो मेरे को 3 दिन का टाइम दिया कि मेरे सर्विस सेंटर से आपका इंजीनियर विजिट करेगा और आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। तो मैं इंतज़ार किया, 3 दिन हुआ, कोई ना कॉल आया, मैसेज कुछ कहीं नहीं आया, और मेरे को केस आईडी भी दिया लेके। फिर मैं इसको रिटर्न 3 दिन बाद कॉल किया तो बोलता है कि सर ऐसा सा बात है कि वो जाएंगे, कॉल आपको आएगा। तो खैर मैं फिर इंतज़ार किया, वेट किया। 5 दिन 6 दिन बाद एक मेरे को कॉल, रेंडम एक कॉल आया और मेरे को बोला कि आपका ऐसा सा बात है, आप सर्विस सेंटर के लिए आप मॉनिटर को सर्विस सेंटर के लिए आप दिए थे, मतलब वही क्लेम किए थे, वारंटी क्लेम किए थे। तो मैं बोला हाँ। तो बोला आप भेजिए, आप पिक्चर उक्चर भेजे, पिक्चर उक्चर भेजे। तो भी वही बात बोले कि जी इसमें आपको मतलब चोट लगा है, मतलब वही जो टूटा उटा है। मैं बोला ऐसा बात नहीं है सर, इसमें ऑटोमेटिक ऐसा प्रॉब्लम आ गया। और आप देखिएगा, खैर यूट्यूब या कहीं भी इंटरनेट पर जाके देखिएगा, आप खोजिएगा, ये एलईडी टीवी हो या मॉनिटर, इसमें पता नहीं क्या है, नहीं ऑटोमेटिक लाइनिंग प्रॉब्लम आ ही जाता है। वही था, देख सकते हैं आप, इसमें कहीं से आपको चोट का निशान अलग होता है। आपको मैं पिक्चर में दिखाता हूँ कि कहीं टूटा हुआ और कहीं फिजिकल डैमेज हो, जो कि जिसका कैसा होता है उसका मैं दिखाता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे फोटो में देता हूँ। तो सर्विस सेंटर वाला भी बोला ठीक है, मैं मतलब फ़ोटो वोटो भेजिए। उसके बाद वो कॉल काट दिया। उसके बाद कॉल काट दिया तो मैं फिर कॉल रिटर्न किया तो कॉल रिसीव नहीं किया। कॉल बहुत बार रिटर्न, मतलब मैं रिटर्न किया लेकिन वो रिसीव नहीं किया। मैसेज भी किया और रिटर्न रिसीव नहीं किया, और देखा भी नहीं, कोई रिप्लाई मेरे को नहीं दिया लेके। तो खैर मैं कल होके फिर रिटर्न कॉल किया तो उठाया, और मैं बोला ऐसा सब बात है कि सर कल मैंने जो सर्विस सेंटर के लिए अथी सर्विस के लिए भेजा था, फ़ोटो वोटो भेजा, तो उसका क्या हुआ, केस आईडी बोला। तो जगह का नाम पूछा कि कहाँ की, तो मैं जगह का नाम भी बताया। तो बदतमीजी करने लगा कि नहीं आया, ऐसा है वैसा है। आप बार बार मेरे को कॉल किया तो भाई साहब आप क्लियर बोलिए ना कि क्या है, नहीं आप क्लियर बोल दीजिए तो मैं वेट कर लूँगा उतना देर। तो पूरा एकदम से बदतमीजी टाइप, गाली गलौज टाइप करने लग गया और कॉल काट दिया। कॉल काटने के बाद फिर मैं रिटर्न किया, सर्विस सेंटर कॉल किया, सॉरी कस्टमर केयर को कॉल किया। तो कस्टमर केयर को कॉल किया तो भी बोला कि नहीं वो मेरा बंदा नहीं हो सकता है, ऐसा है वैसा, मेरा बंदा बदतमीजी नहीं कर सकता है, वो मेरा स्टाफ नहीं हो सकता। बोले आप ही का तो स्टाफ था, सर्विस सेंटर से कॉल किया था, पटना सर्विस सेंटर से। तो बोलता है कि आप सर्विस सेंटर विजिट कीजिए, और सर्विस सेंटर मेरे एरिया से, मेरे एरिया भी खास है सर, मान के लिए बगल बगल में
2-3 शहर भी पड़ता है, बेगूसराय हो गया, इधर समस्तीपुर हो गया, दलसिंहसराय, ऐसा शहर भी पड़ता है। लेकिन इसका सर्विस सेंटर एक ही सर्विस सेंटर है जो कि पटना मेरे लोकेशन है उससे 110 किलोमीटर लगभग में पटना यहाँ से पड़ जाता है, 110 किलोमीटर पड़ जाता है। कॉल किया, सर बोले ऐसे ऐसा बात है, मेरा काम भी मान के चलिए जो डिफेक्ट हो रहा है, काम भी नहीं कर पा रहा है, तो थोड़ा जल्दी कीजिए। तो भी मैसेज 3 दिन में विजिट करेगा, 4 दिन में विजिट करेगा, अब करेगा तब करेगा, ऐसा ऐसा कर करके और टालते रहा। मैं बहुत परेशान हुआ भाई, बहुत कॉल किया, इतना कॉल हुआ, मन कर रहा था इसको उठा होगा बाजार इसको मैं तोड़ दूँ। देख सकते हैं यहाँ पे कैसा लाइनिंग प्रॉब्लम आ रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे, मैं आपको दिखा रहा हूँ। और धीरे धीरे ये बढ़ते जा रहा है, ऐसा नहीं है कि यहीं पे फिक्स है, ये धीरे धीरे ऑटोमेटिक तरीका से ये बढ़ते जा रहा है। 20-25 दिन के बाद मेरे को एक रैंडम कॉल आता है कि मैं सर सर्विस सेंटर से आया हूँ आपका मॉनिटर देखने के लिए। तो बोला ठीक है आइए। तो बोलता है जो लगभग में वो मेरे लोकेशन से 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर दूर ही। बोला मैं यहाँ भाड़े के ऑटो से आया हूँ, इससे आगे मैं पैदल हूँ, इससे आगे नहीं जा सकता हूँ, कृपया करके आप ही आ जाइए। तो मैं वहाँ गया, अपना मॉनिटर लेके गया, उसके बाद उसको मैं दिखाया तो बोलता है क्या मॉनिटर यानी नहीं ले जाया जाएगा, इसमें फिजिकल डैमेज है। बोले फिजिकल डैमेज क्या? तो बोला स्क्रीन टूटा हुआ है। बोले कहाँ इसमें स्क्रीन टूटा हुआ है, दिखाइए मेरे को स्क्रीन कहाँ टूटा हुआ। तो बोलता है लाइनिंग प्रॉब्लम बिना स्क्रीन टूटा हुआ के नहीं आता है। तो बोले दिखाइए ना फिजिकल डैमेज मेरे को दिखाइए, इसमें कहाँ इसके अंदर का ये है पूरा आया है। तो बोलता है नहीं इसका कवरेज नहीं होगा, अगर मैं ले जाऊंगा इसको तो मेरे ही मतलब बोल रहा था जो मेरे ही से रुपया वो चार्ज कर लेगा, मेरा ही रुपया काट लेगा, मेरा सैलरी काट लेगा। वो गिराने लग गया। 6,000 का मॉनिटर है, मेरे को 25,000 30,000 ऐसे मेरे को दंड भरना पड़ जाएगा, इसे मैं नहीं ले जा सकता हूँ। आप सर्विस सेंटर बात कीजिए, आप मान के चलिए कस्टमर केयर कॉल कीजिए, ऐसा कीजिए करने लग गया। और बोलता है कि ये कवरेज नहीं होगा, और बोल रहा था ये टूटा हुआ है। अब आप ही दिखाइए कि मान के चलिए जो स्किन आपने देखी किस एंगल से लग रहा है कि टूटा हुआ है। टूटा हुआ स्किन ही अलग होता है भाई, कुछ भी हो टूटा हुआ स्किन अलग होता है। मेरे को गुस्सा आ गया, वो भी गिड़गिड़ाने लग गया। मान के चलिए वो भी थोड़ा मजदूर टाइप का इंसान था, मान के चलिए जो गिड़गिड़ाने लग गया। हम बोले चलिए छोड़िए यार, जाइए आप, कोई दिक्कत नहीं, 6,000 का मेरा सामान गया। नहीं देगा भाई, नहीं देगा, उसकी मर्ज़ी। लेकिन फिर कभी ज़िंदगी में मैं वादा करता हूँ कि आज कभी ज़िंदगी एसर का कोई भी मेरे को प्रोडक्ट नहीं चाहिए, मैंने देखना भी नहीं पसंद करूँगा यार। खैर प्रोडक्ट मान के चलिए जे वादे तो बड़े करते हैं, लेकिन सर्विस इसका बहुत घटिया, इतना घटिया जिसका जवाब में एक तो मान के चलिए 25 दिन मेरे को 20-25 दिन दौड़ाया। मैं उम्मीद छोड़ चुका था, 20-25 दिन मेरे को दौड़ाया, उसके बाद ये हाल। तो मैं छोड़ दिया और उसके बाद मैं आया गुस्सा से, इसको पटक के तोड़ दिया और दिखा दिया जी देखो यही बड़ी तरीका होता है, यही से टूटता है, ये हुआ टूटा हुआ स्क्रीन। हम देख सकते हैं ये होता है टूटा हुआ स्क्रीन। और एसर वाले को भी मगर वीडियो पास में जाए तो भी देखें क्या है नहीं है। और हाँ, मैं आपसे एक ही गुजारिश करूँगा यार, इंडिया में बहुत सारा ब्रांड है, मान के चलिए जो डेल है, HP है, सैमसंग है, उसका आप मॉनिटर लीजिए, उसका आप लीजिए, सर्विस अच्छा देगा, कुछ भी देगा, इससे अच्छा देगा सर्विस। बट एसर का नाम लीजिए, ये सिर्फ वादे बड़े करते हैं, दिखावे ज़्यादा करते हैं, और इसमें कोई बिल्ड क्वालिटी कुछ कहीं नहीं। आपको खोल के भी मैं इसको दिखाता हूँ, कुछ कहीं नहीं, इसका बिल्ड क्वालिटी पूरा कबाड़ है, कुछ नहीं है। बीच में भी इसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आया था, लेकिन मैं इग्नोर कर दिया कि चलो भाई कुछ फॉल्टी होगा मेरे सिस्टम में। होता था क्या, जैसे मैं कभी आवाज़ बढ़ाता था, अपने जो सिस्टम था उसका होम थिएटर यानी वीडियो प्ले करता था, आवाज़ बढ़ाता था तो ऑटोमेटिक इसका ये ऑफ हो जाता था, और आवाज़ देते रहता था, ऑफ हो जाता था। बहुत देर तक ऐसे मान के चलिए जो माउस को हमको दबाना पड़ता तब जाके इसमें ओपन होता था, ऑटोमेटिक बंद हो जाता। कभी कभार हो जाता था ऐसा रेंडमली, ऐसा नहीं जो इसमें मैं स्क्रीन ऑफ का टाइमिंग भी आता है, मान के चलिए 1 घंटा 30 मिनट इसमें टाइमिंग था, फिर भी मान के चलिए 2 मिनट 3 मिनट पर ऐसा हो जाता था। कभी मैं आवाज़ बढ़ाता तब देख लीजिए मैं इसको तोड़ दिया। अब मैं इसे एसर से उम्मीद ही छोड़ दिया कि मेरे को अभी इसको चाहिए। अब मैं लूँगा तो भाई दूसरा कोई अच्छा ही ब्रांड लॉजिक का जिसका सर्विस अच्छा हो भाई, वो ही लूँगा। कह रही एसर का नहीं लूँगा मैं, अब भूल के भी मैं एसर का ब्रांड कोई यूज नहीं करूँगा।
और मेरे को एसर से कोई दुश्मनी नहीं है भाई, ऐसा नहीं है कि दुश्मनी है और मैं ऐसा वीडियो बनाया, मेरे को एसर से कोई दुश्मनी नहीं, कोई नहीं।